भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में इस वक्त हम उत्तराखंड राज्य की स्टॉल्स पे हैं और इस वक्त हम एक एसजीसी कंसल्टिंग जो कि देहरादून में है ये इसकी स्टॉल पे आए हैं। ख़ास बात यहाँ की ये है कि हमारे साथ अरविंद रावत हैं जो कि फ़ौज में लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके हैं और अब वो किसानी का काम करते हैं, यानी कि वो ये राजमा उगाते हैं अपने खेतों में, वो दालें बनाते हैं, वो कई तरह के किनवा बनाते हैं, वो गूसबेरी बनाते हैं, आंवला पाउडर जो है, इसके अलावा बहुत तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी इस दुकान पे उपलब्ध हैं। और सर ये कैसे हुआ बदलाव, लेफ्टिनेंट कर्नल फ़ौज में सेवा देना? आमतौर पे हम देखते हैं कि आजकल जितने भी आर्मी के रिटायर्ड अफसर होते हैं या तो वो अपनी निजी कंपनियां खोल लेते हैं सिक्योरिटी सर्विस की, या वो टीवी पे डिफेंस एक्सपर्ट बन जाते हैं। आप किसान कैसे बन गए? जैसा कि आप जानते ही हैं कि शास्त्री जी कह गए हैं जय जवान जय किसान, तो हमने अपना पहला वाला रोल निभा लिया। अब हमने कहा अपना दूसरा रोल उसी कंटिन्यूएशन में निभाते हुए अब हम किसानी करने के लिए आ गए। तो कैसे इंस्पायर हुए आप ये किसान का काम करने में? ग्राउंड से फौज में आप थे, फिर वहाँ से खेत में कैसे उतरे? अब जैसा कि आप खुद ही बोल रहे हैं कि ज़मीन आपने इतनी बार बता दिया, तो इसका मतलब ज़मीन से जुड़ाव तो है ही है, और ज़मीन में किसानी के अलावा इससे बढ़िया जुड़ाव और क्या हो सकता था। तो इसीलिए खेती में आए, और उसमें भी हमने इसीलिए क्योंकि देश को नुकसान ना हो, ज़मीन को नुकसान ना हो, इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का हाथ थामा और ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमने काम शुरू किया। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे हम आपसे पहले बात भी कर रहे थे, आपने कहा कि हमारी खेती का स्टाइल डिफरेंट है, हमारी खेती की जो समय है जो आपने बताया वो डिफरेंट तरीके से होती है, उसको जरा मुझे एक्सप्लेन कीजिए आप। तो हम एक ऑर्गेनिक खेती में एक प्रक्रिया है जिसको हम बायोडायनेमिक फार्मिंग करके बोलते हैं, जिसमें हम जैसे कि हमारा पुराना अपना हिंदू समाज का वो है कि हम सब कुछ चंद्रमा के हिसाब से करते हैं। इसमें हम खेती भी बिल्कुल चंद्रमा के हिसाब से करते हैं। फसलों के दिन मुकर्रर हैं कि बीज की फसल किस दिन लगेगी, पत्ती की फसल किस दिन लगेगी, वो हम उसको फॉलो करते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा इसको भी हम फॉलो करते हैं, और उसी के हिसाब से खेती होती है। और जो खेती का जो प्रोड्यूस आता है, आप यकीन मानिए वो बहुत ऑर्गेनिक खेती से भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब जो पुराने लोग कहते हैं कि किसान भले ही जो है वो पढ़ा लिखा ना हो, स्कूल कॉलेज ना गया हो, लेकिन वो आसमान देख के या मिट्टी को छू के बता देता है कि कौन से वक्त कौन सी जो पौध है वो करनी चाहिए। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और अब हम भी पढ़े लिखे थे, लेकिन किसान के ज्ञान का अब हमें पता चलता है जब हम आके देखते हैं कि किस किस तरीके से होता है। और इसी में साथ साथ हम बहुत सी चीज़ों का फॉलो करते हैं। कंपेनियन प्लांटिंग है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको सपोर्ट करूं, इसको भी हम देखते हैं। और जितने भी बायोडायनेमिक के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको हम फॉलो करते हैं। तो क्या आपके यहाँ दिखाइए मुझे, क्या सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट बिकने वाला है? क्या खास है आपके प्रोडक्ट्स में जो दूसरों से अलग करता है आपको? जो हमारे पास, जैसे अभी जो आप आए हैं हमारे पास, आप उत्तरांचल हैं, तो हम उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास ये एक टिमरू करके एक प्रोडक्ट है। ये टिमरू जो है काफ़ी लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये हमारे दांतों के लिए और मसूड़ों के लिए बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है। इसको हमारे वहाँ पहाड़ में पहाड़ी नीम के नाम से जाना जाता है। इससे हम दातून करते हैं। अगर आप इस बीजों का पानी बॉईल करके शाम को कुल्ला करें तो आपके मसूड़े वगैरह काफ़ी मजबूत रहते हैं और दांतों की प्रॉब्लम से आपको परेशानी से निजात मिलता है। ठीक है। इसी तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये जखिया है जिसको हमारे वहाँ इंग्लिश में डॉग मस्टर्ड बोलते हैं। जैसे आप लोग सूखे आलू बनाते हैं अपने वहाँ, आप लोग जीरे से बनाते हैं नीचे प्लेन्स में, हमारे वहाँ इससे बनाया जाता है और बिल्कुल टेस्ट ही बिल्कुल फ़र्क आता है। इसी तरीके से ये एक हमारे वहाँ एक हर्ब होती है जिसको हम फरहन ओब्लिक जम्बू बोलते हैं। ये भी खाने को तड़के की तरह इस्तेमाल किया जाता है और बिल्कुल टेस्ट बदल देता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो पहाड़ में हमारे उपलब्ध हैं, और हम इसी तरीके से पहाड़ में अपने फार्मर्स को प्रमोट कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्सों को, क्योंकि वो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो किसी न किसी ने उनके प्रोडक्ट्स को आगे लेके आना है। तो उसमें भी हम उनके साथ मदद करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनको थोड़ा खेती के इस बारे में बताएं और उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग उनके लिए कर सकें। अच्छा, एक पॉलिटिकल सवाल, ये मुझे बताइए कि आप तो फौज में भी रह चुके और आप किसान भी हैं। जो कुछ समय पहले किसान बैठे रहे साल डेढ़ साल दिल्ली की सड़कों पर, अब वो फैसला हट गया है, वो तो सरकार ने बिल वापस ले लिया, वो ठीक हुआ या गलत हुआ? देखिए, सबके पास अपने अपने रीज़न और अपना अपना सोच विचार है ना। तो ये कहना मेरे लिए इंडिविजुअल ओपिनियन देना ये शायद ठीक नहीं होगा। जिसकी जैसी सोच थी उसने वैसा किया। अगर मेरी सोच होती तो मैं मेरे ख्याल से सरकार के फैसला का समर्थन करता
और उसके जैसा उन्होंने बताया था उनके निर्देशों का पालन करते हुए अपने हिसाब से चीज़ों को अमल में लेके आए। ठीक है, तो ये है अरविंद रावत, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड, और ये अब किसान बन चुके हैं, किसान का काम कर रहे हैं, लंबे समय से इस वक्त में काम कर रहे हैं, और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बाज़ार में उपलब्ध हैं। तो अगर आप प्रगति मैदान आएँ तो निश्चित तौर पे ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपके बहुत ही कम दामों में हो सकते हैं। तो जिस कैलेंडर की आप बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि कैलेंडर में महीने होते हैं और हमारा जो हिंदी पंचांग है वो राशियों में बटा हुआ है। तो इसीलिए हमारे को हर एक राशि के लिए तकरीबन 2.5 दिन मिलता है जिसमें हमने फसल लगानी होती है, और हमारी कोशिश रहती है कि अगर 2.5 दिन मिला है तो उसमें भी ये नहीं कि आखिरी के दिन, हम जितना दिन उस राशि बीज को लगा के रखेंगे उतना ही बीज अच्छा होगा। दूसरी बात, जैसे कि आपके वहाँ पूर्णमासी होती है और अमावस्या होती है, हमारे वहाँ जिस दिन पूर्णमासी का दिन होता है उस दिन हम ये मानते हैं कि लेवल पूरा ऊपर होता है, तो जो उसमें तरल पदार्थ है पेड़ के अंदर वो पूरा उसकी पत्तियों तक होगा। तो हम जो छिड़काव करते हैं इंसेक्ट के पेस्ट के लिए, जो भी ऑर्गेनिक पेस्ट के हम यूज़ करते हैं वो हम उसकी पत्तियों पे करते हैं। और जिस दिन अमावस्या होती है, जिस दिन नीचे लेवल नीचे होता है, उस दिन हम उसकी जड़ पे करते हैं। इसी तरीके से आलू जो है हम उस दिन लगाते हैं जिस दिन सूर्य और जिस दिन अर्थ और मून जो है सबसे पास में, उसको पेरिग्री बोलते हैं। वो सबसे जिस दिन वो होता है वो आलू लगाने के लिए हमारे वहाँ सबसे बेस्ट दिन माना जाता है। तो इस तरीके से और जो कैलेंडर की जो डायरेक्शंस हैं उनको हम फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से फसलों का उत्पादन। कैलेंडर को इसको बायोडायनेमिक कैलेंडर कहते हैं। खान पान की तमाम